अक्षय तृतीया इतना खास है उसके लिए पहले कुछ उसकी हिस्ट्री समझनी होगी आपको। अक्षय तृतीया क्या, दुनिया के हर किसी त्योहार पर अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। अक्षय तृतीया वो तृतीया है जिस दिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों के पास जंगल में पहुंचे और बोले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? तो द्रौपदी पांडवों की तरफ चेहरा देखने लगी और बहुत डर कर वो एक अक्षत यानी कि पात्र यानी कटोरा जो हमारी भाषा में औरतें बोलती हैं उसे लेकर आई। उसमें सिर्फ एक चावल का दाना था। श्री कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं लीलाधारी हैं, ये भी उनकी एक लीला थी। वो मुस्कुराए और उन्होंने एक अक्षत जो है उठाया, चावल जो है वो उठाया और खा लिया और बोले कि आज के बाद मेरा पेट पूरा भर गया। तो द्रौपदी देख के रोने लगी, कह रही आप क्यों मेरे साथ उल्लास कर रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो। तो कृष्ण ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज के बाद ये जो कटोरा तुम्हारे हाथ में ये अक्षय पात्र है, तुम जितना भी अन्न इससे मांगोगी, जब तक तुम अज्ञातवास में एक साल छुप कर रहना है या जंगल में हो, तुम जो है वनवास काट रहे हो, तब तक तुम्हें पांडवों को धन की जो है वो कमी नहीं होगी, तुम्हें खाने की भोजन की जो है वो कमी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली खाना क्या है, धन है। अब आप तिजोरी में पैसा रख लें तो क्या करते हैं, आटा ही लाते हैं ना, और आपके पास एक अक्षय पात्र है जो आपको अन्नपूर्णा की तरह धन दे रहा है, तो वो धन की तरह है। तो उसके बाद जो दिन उन्होंने ये अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया, वो दिन जो था वो अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग का समापन हुआ। इसी दिन जो है हम देखते हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इसी दिन वृंदावन के अंदर भगवान के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं। सुदामा जब पहली बार अपनी प्रॉब्लम के लिए कृष्ण से मिलने गए, उस दिन भी अक्षय तृतीया थी। अब आप सब देखिए जो भी चीज़ें इन सब में हो रही हैं उसमें कभी क्षय नहीं होता, वो सब बड़ी मान्यवर चीज़ें हैं। और आप देखिए कि इसी दिन बहुत खास बात ये होती है कि कनकधारा स्तोत्र का जो रचना थी वो इसी दिन की गई थी। अन्नपूर्णा देवी का भी जन्मदिन इसी दिन होता है। इस दिन इतने सारे जो इंद्रदेव हैं उनका जो पुत्र है अक्षय, उसका जन्मदिन भी इस दिन होता है। गंगा जी धरती पर भी इसी दिन आई थी। इसी दिन जो है महाभारत समाप्त हुई थी। इसी दिन गणेश जी ने महाभारत लिखनी शुरू की थी। इतनी सारी चीज़ें इस दिन हुई थी। तो मतलब भगवान ने भी अपने ज़रूरी कामों के लिए, परशुराम जी का जन्मदिन इसी दिन होता है, तो भगवान ने भी अपने ज़रूरी कामों के लिए अक्षय तृतीया को ही चुना है सारे महत्वपूर्ण काम के लिए, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, आपका एक प्रश्न गलत है, ये भ्रांति है कि इस दिन सोना चांदी ही खरीदना चाहिए। भाई इस दिन और भी बहुत कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, और इस दिन सोना चांदी खरीदने से ज़्यादा जो अब मैं बोलने जा रही हूँ वो शॉकिंग है कि दान करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, आप कहेंगे अरे सोना तो 1 लाख हो रहा है, दान कैसे करें? हमारे बुजुर्ग भी करते थे। आपके अपनी कान की बाली कर दो, छोटी सी नोज पिन कर दो, छोटी सी जो है तार ले लो। मतलब आप मानिए अगर आज 1 लाख रुपए सोना हो रहा है तो भी वो तारा बाजार में लेने जाएंगे सोने की, जिसमें डायमंड सा अटका हुआ होता है, अमेरिकन डायमंड, वो 50-100 रुपए की आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 की हो गई होगी। तो आपने क्या किया, अगर आपने आज के दिन इतना सा भी सोना दान कर दिया, और जो सोना दान नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग कहते थे कनक दान करें। कनक का मतलब है गेहूँ दान करें। सोना नहीं खरीद सकते तो कनक खरीदो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी जो आज के दिन खरीद सकते हैं। अब सोना ही क्यों खरीदो? क्योंकि इस दिन आप जो भी करते हो ना उसका क्षय नहीं होता, वो चीज़ कभी खत्म नहीं होती। अब आज आप सोना खरीदोगे तो गिरवी नहीं रखा जाएगा, आज आप सोना खरीदोगे तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का वर है कि जो भी आज के दिन तुम करोगे वो बढ़ता चला जाएगा। आज तक आपने देखा कितनी बार महाभारत बन चुकी है, टीवी सीरियल्स के माध्यम से कितनी पिक्चरें बन चुकी हैं, कितने कार्टून्स बन चुके हैं, क्योंकि महाभारत आज ही के दिन लिखी गई थी। बार बार हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं। सुदामा और कृष्ण की लीला आज भी होती है, गंगा जी में आज भी हम नहाने के लिए जाते हैं, अन्नपूर्णा देवी की पूजा किए बिना आज भी हम रसोई नहीं बनाते। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं अक्षय तृतीया से। मतलब इस दिन जो बच्चा पैदा हो, आप सोचिए कितना भाग्यशाली है। मैं अक्षय नवमी पर पैदा हुआ हूँ। अरे वाह, तो आप तो वैसे ही है, आपका नाम ही इतना खूबसूरत है तुषार। मैं आपको बताऊं अक्षय नवमी का भी बिल्कुल यही हिसाब है। लेकिन अक्षय तृतीया को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें इस दिन हुई हैं कि अगर आप विवाह कर रहे हो तो इस दिन आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। ये कहा जाता है आप विवाह कर सकते हैं, आप मंगनी कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं। कुछ नहीं हो तो आज अपनी बेटी को पैसा दें, आपको कोई पैसा दे, आज अपना व्यय ज़रूर करें, पैसे को खर्चे ज़रूर। ऐसा थोड़ी हम चाहते हैं पैसा तो कफन में जेब नहीं होती, कुछ साथ जाना नहीं है, हाथ खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन शॉपिंग ज़रूर करें। आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लिए कपड़े खरीदें, आप घर का राशन खरीदें। सोना और चांदी पर अटक के मत रहिए। मतलब है कि आज जो भी आप करेंगे वो करते ही चले जाएंगे। तो फिर पढ़ाई करिए, कोई बुक खरीदिए, किसी स्टूडेंट की फ़ीस दीजिए, ट्राई टू हेल्प अदर्स, किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा तो बस वो तो कभी आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते ही चले जाएंगे। अच्छा, अक्षय तृतीया पर आपने रेमेडीज़ तो बहुत सारी दी, एक मुझे कोई खास ऐसी रेमेडी बताइएगा कि अक्षय तृतीया के दिन आपको ये तो करना ही करना है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग भंडारा लगाते हैं, कहीं पर कोई पानी का दान कर रहा है, आज के दिन पानी पिला रहा है,
कौन सा काम सबसे बेस्ट है करना? देखिए, इस मानव जीवन में आने के बाद जी आपका सबसे बड़ा काम है किसी भूखे का पेट भरना। तो मैं मानती हूँ कि अपनी हैसियत, अपनी जेब के हिसाब से चाहे आप एक कटोरी हलवा बनाकर किसी को दें, पर आज किसी भूखे को खाना खिलाएं, नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 2 पर अपने लिए कुछ खरीदें ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3 पर आज घर की झाड़ू बदलनी चाहिए। देखिए, आपको मैं अगर आपकी भाषा में और व्यूअर्स की भाषा में बताऊं तो अक्षय तृतीया जो है वो बिल्कुल हमारे लिए गर्मी का धनतेरस है। सर्दी का धनतेरस जो है वो दिवाली पर आता है, ये गर्मी का धनतेरस है। तो आप जो धनतेरस वाले दिन चांदी खरीदते हो, सोना खरीदते हो, कलश खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, अक्षय आज के दिन भगवान ने दिया था तो एक चांदी की कटोरी खरीद लीजिए, एक स्टील की खरीद लीजिए। अपनी बेटी के घर ज़रूर कुछ भिजवाइए, आपकी बेटी सुखी आप सुखी। अपनी बहू को आज कुछ ज़रूर दीजिए, आपके हस्बैंड आपको कुछ दें, आप अपने हस्बैंड को दें। कोई पुरुषों ने ठेका नहीं ले रखा कि औरतों को देते रहें। भाई आप लक्ष्मी हो, आप सोचो आप अपने पति को आज के दिन सोने चांदी की चीज़ दो। ये जो भ्रांति है नहीं, पति ही दे, ऐसा क्यों है? आज ऑफिस जब हस्बैंड जा रहे हो, आप उनके हाथ में एक 100 रुपए दे दो कि तुम जाओ आज तुम्हारा काम हो। तो जब पत्नी लक्ष्मी खुद चलकर आपको पैसे दे तो वे हुए, तो अच्छी फिर तो सच्ची बात लक्ष्मी दे रही है। एग्जैक्टली। तो आप ये समझिए कि हमेशा पति ही क्यों दे, पत्नी भी दे, तो फिर आपका कभी भी किसी चीज़ का क्षय नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें, हवन करें, मंत्र करें, जाप करें। देखिए, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है। वो इस दिन जॉब के लिए, अपने इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई मारें, अपना रिज्यूमे डालें, कोशिश करें कि उनको जॉब के लिए किसी को कॉल करना पड़े, तो कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आपको शायद सेम डे मिल जाएगी। आपके भाव होने चाहिए, भगवान भावना के भूखे हैं। इस दिन जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूरज को जल दें, नहाए धोएं, क्योंकि आप एक दिन भी साल में जल्दी उठ गए, इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप हमेशा नहीं उठ पा रहे, दिन है बुधवार का, बुध करे सब सुख। बुध का जो दिन होता है माँ सरस्वती का दिन होता है। बुध का जो दिन होता है वो गणपति जी का दिन होता है। और सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाऊं, हम गणेश जी की पूजा करते हो तो आज हरी हरी घास और दुर्बा गणपति महाराज को दीजिए। सुबह उठ के अगर 4 बजे गृहिणी घर में दिया जला दे, घंटी बजा दे और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर ले, दरवाजे घर के खोल दे, तो उस घर में लक्ष्मी आने से रोक कौन सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, दान दक्षिणा का आपने जिक्र किया था कि दान दक्षिणा देनी चाहिए आज के दिन या वैसे भी देते रहने चाहिए। मुझे एक चीज़ समझना है आपसे। हम लोग इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ हिसाब किताब है कि हम कुछ लेने आए हैं, कुछ देने आए हैं। तो क्या ये दान दक्षिणा देने से, जब कहते हैं कि हम भाई दान दक्षिणा दो आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो क्या ये हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा हम करने आए हैं वो प्रभावित होता है? क्या उसको जो हमारे बुरे कर्म हम भोगने आए हैं क्या वो कम होते हैं दान दक्षिणा से? कार्मिक कर्मास होते हैं हमारे, और सिर्फ कर्मास बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। क्योंकि आप देखिए, इस दुनिया में पैदा हुए, आप पुरुष बनकर पैदा हुए, आप इतने मीडिया में काम कर रहे हैं, आपका इतना नाम है, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे, आपके माता पिता हैं, तो मतलब ये आपके अच्छे कर्मों के फल हैं। वरना दुनिया में ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, ऐसे हैं जिनके माता पिता ये सोच रहे हैं उनका बच्चा कुछ बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहा। तो मैं आपको बताऊँ, कार्मिक कर्म प्रभावित होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई भी दिन ऐसा नहीं बना जब आप अपने मुँह में चोगा डालने से पहले, खाना डालने से पहले किसी को ना खिलाएं। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहती हूँ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, और आप कुत्ते को दूध दें, चींटियों को आटा दें, कट्टू गिलहरी को बिस्किट या रोटी खाने के लिए दें। उसके बाद कम से कम 5 लोगों को भोजन कराकर आप खाएं। बंदरों को, क्योंकि ये मंगल का साल है, तो टमाटर खिलाएं या आप जो है केले खिलाएं, उसके बाद आप खाएं, ये ज़रूरी है। लेकिन अब देखिए, ये बात कहो भैया रोज़ किसके पास टाइम है, हम तो नाइट ड्यूटी में, हम ये बातें मानते नहीं, फालतू की बातें, इतनी तो कमाई नहीं है। तो भाई ये अक्षय तृतीया ना भगवान ने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। क्या आप पूरे साल नहीं कर सकते ना? एक दिन करो। पूरे साल जल्दी नहीं उठ सकते, एक दिन उठो। पूरे साल जाप नहीं कर सकते, एक दिन करो। पूरे साल में हवन नहीं कर सकते, एक दिन करो। पूरे साल धार्मिक यात्रा पे नहीं जा सकते, एक दिन करो। पूरे साल सोना नहीं खरीद सकते, एक दिन खरीदो। अरे कम से कम एक चांदी का सिक्का ही खरीदो। वो नहीं खरीद सकते तो कम से कम चावल खरीदो। तो ये ज़रूरी है करना। इस दिन पर करने पर, सिर्फ इस दिन पर करने पर ये लाभ है कि आपने 1 रुपया किसी को दिया तो ऑटोमेटिकली वो 1000 देने के बराबर है। और आगे पीछे आपने 1 रुपया दिया तो वो 1 रुपया ही रहेगा। आज वो कई गुना होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और यूनिवर्स में रहेगा। और यूनिवर्स में जो रहता है वही आपको रिटर्न में मिलता है। इसे जमकर दान करें। अच्छा, कलर थेरेपीज़ पर आजकल इंटरनेट पे बहुत बात होती है, तो अक्षय तृतीया पर कलर थेरेपी भी मायने रखती है कि आपको इस कलर का ये करना चाहिए या उस कलर का काम करना चाहिए? देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। कर्म आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं एक वकील को कहूँ कलर थेरेपी कर, भैया उसे तो ब्लैक कपड़े ही पहनकर जाना पड़ेगा। मैं एक डॉक्टर से कहूँ तो वो ब्लू कोट पहनकर ही जाएगा। एक स्कूल में जाने वाले बच्चे से कहूँ आज अक्षय तृतीया, आज तुम ना बिल्कुल ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना, आज तुम येलो पहनना, तो नहीं है वो पॉसिबल। तो वो पॉसिबल जो नहीं है उसे रहने दीजिए। वैसे दिन है बुधवार का, दिन बुधवार के हिसाब से
हमें हरा खाना चाहिए, हरा पहनना चाहिए और गौशाला ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर अक्षय तृतीया के कलर की बात की जाए तो वो हो जाता है गुरु का कलर, यानी कि आपको आज के दिन ऑरेंज या येलो कलर पहनना चाहिए। आपको बड़े अच्छे अच्छे आम बाज़ार में आए हुए हैं, जैसा आप फल देंगे वैसे फल आपको मिलेंगे। तो मेरी सलाह आपको ये है कि बहुत अच्छा हो कि आम का भंडारा करें, आम का भोग भगवान को लगाएं, येलो कलर के कपड़े और ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, और जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपके पास जो है जैसा है वैसा पहने, जितना दान करना है उतना करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब देखिए कितना, जब हम बोलेंगे लोगों को तो नीचे कमेंट्स करेंगे, अरे मैडम कहना आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि इस साल अक्षय तृतीया पर रिकॉर्ड तोड़ सोने की शॉपिंग होगी। फिर हम कहते हैं कि पैसा नहीं है, फिर हम कहते हैं सोना 1 लाख गया। देखिएगा इस बार लोग कितना। फिर आपने टिप दे दी है उन लोगों के लिए जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, वो पहले ही खरीद के बैठेंगे क्योंकि गोल्ड फिर महंगा होगा। देखिए एक बात समझ के रहिए, मैंने जनवरी 2025 में ये बात प्रेडिक्शन की थी कि सोना 1 लाख जाएगा और दिसंबर तक जाएगा। सोना तो मार्च अभी चला गया। गुरु ग्रह जो है वो अभी अपना स्थान परिवर्तन करने वाला है, राहु केतु करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अभी सारे ग्रह मीन राशि में बैठे हैं, धीरे धीरे करके वहाँ से निकल रहे हैं। इस बार गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन 3 बार कर रहा है, जबकि साल में 1 बार करता है। इसे कहते हैं गुरु का अतिचारी होना, मतलब उसकी स्पीड का बढ़ना, और गुरु का सीधा संबंध सोने से है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सोना ऊपर ही जाएगा, सोना नीचे भी आएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं आ सकता कि वो 50 आ जाए। ठीक है, हमें कोई खजाना भी मिल सकता है, चाहे सोना हो, चाहे पीली चीज़ें हो, चाहे संतरा हो, चाहे मैं आपको बोलूँ नींबू हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे केसर हो, या पीले रंग से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, आम हो, इन सब के दाम आगे बढ़ने वाले हैं। पीली चीज़ों के दाम बढ़ेंगे क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और इसका सीधा असर स्टूडेंट्स पर भी होगा। आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स सड़कों पर विवाद करते हुए दिखेंगे, आंदोलन करते हुए दिखेंगे। विदेश में जो स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं उनको अचानक इंडिया वापस आना पड़ेगा, उनका वीज़ा रद्द हो जाएगा, या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी कि उनको वापस आना पड़ेगा। स्टूडेंट से जुड़े हुए स्कूल में और कॉलेजेस में नए रूल्स बनेंगे, फीस के रूल्स हो, एडमिशन के रूल हो, तो बहुत सारे चेंजेस आपको पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए गुरु ग्रह की वजह से बनेंगे। और इस साल सोना 125 क्रॉस दिसंबर तक कर जाएगा, यानी 1,25,000 के ऊपर। यहाँ से अगर आप देखें लगभग 30,000 रुपये का अंतर आता है इस गोल्ड के अंदर। पहले अब मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ। आपके इंस्टाग्राम को मैं चेक कर रहा था तो मैंने देखा भगवान विष्णु से जुड़ी बहुत सारी रेमेडीज़ वहाँ पर थी। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप जिक्र कर रहे थे वहाँ पर, उस पर मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन इस दिन ज़्यादातर लोग माता लक्ष्मी की पूजा करने पर फोकस्ड रहते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। बहुत सारे इससे पहले के पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा साथ में करनी चाहिए। इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, आप जो अपने पॉडकास्ट में बोल चुके हैं वो भी आधा सच है। मैं तो आपसे कहती हूँ माता लक्ष्मी की पूजा करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। आपको पूजा ही विष्णु भगवान की करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शाम के 9 बजे तक अगर घर ना पहुंचे तो आपकी पत्नी आपके सारे दोस्तों को फ़ोन खटका देगी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, आए तेरे पास है तेरे पास है तेरे पास है। आप तो इस पर कई तरह की मीम्स और रील्स भी देखते हैं मजाक करते हुए। तो आप अगर पति को पूछेंगे तो पति जहाँ जाएगा, आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, वो आपके आराध्य बन जाएंगे, वो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके पास आएंगे। आपके घर विष्णु सहस्त्र नाम हो रहा है, आपके घर में विष्णु चालीसा हो रही है, आपके घर में जो है विष्णु जी का नाम, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। तो जहाँ विष्णु जाएंगे लक्ष्मी ने तो वहाँ आना ही आना है। अच्छा। और दुनिया क्या कर रही है? दुनिया लक्ष्मी के पीछे बैठी है। लक्ष्मी कहीं भी जाए वो तो चंचल है, विष्णु जी नहीं आते उनके पीछे। तो जहाँ पत्नी होगी, पति होगा, पत्नी वहीं जाएगी। तो अगर लक्ष्मी जी आपके पास आई भी तो थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ विष्णु नहीं है, विष्णु कहाँ है, विष्णु तो वो विष्णु के पीछे चल देंगी। भैया विष्णु को पूजो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। क्या लक्ष्मी कथा है कोई ऐसी? हमें विष्णु जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी खुद आएगी। अच्छा, मतलब भगवान जैसे कहता है, आपने भी कहा कि लक्ष्मी तो चंचला है, यानी कि आज मेरे हाथ में कल किसी और के हाथ में हो जाएंगी। इनको स्थायी बनाना एक बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। कमाई मैंने 10 लाख, लेकिन 10 लाख के 10 लाख खर्च हो गए, 2 लाख और खर्च करने हैं अभी। तो क्या ये रोकने का तरीका यही है जो आप बता रहे हैं, इसका कोई अलग उपाय बता सकते हैं आप? देखिए, कलयुग के अंदर क्या हिसाब है, अगर आपके पास 12 लाख रुपए आए हैं और आने हैं इस महीने में, तो आपका खर्चा 15 का होगा। बिल्कुल, उससे पहले का खर्चा रेडी रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है और हमें कितने भी पैसे आ जाएं वो हमें कम लगते हैं। लक्ष्मी को रोकने का अगर मैं आपको उपाय बता पाऊँ, इतना तो मैं अपने आप को महान और बड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं समझती या इतना ज्ञानी नहीं समझती, क्योंकि इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, वेदों ग्रंथों से। पर हाँ, अगर आप कभी भी समय मिले तो बैठकर एक बार आप ज़रूर लक्ष्मी चालीसा पढ़िएगा। उसके पीछे एक है कि लक्ष्मी जी से पूछा गया है, जब हम लक्ष्मी जी की कथा पढ़ते हैं, जब हम वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हैं, कि लक्ष्मी कहाँ पर रुकती है, लक्ष्मी के रुकने के लक्षण क्या है। मैं कहती हूँ लक्ष्मी रुके क्यों।
आपके पास भी रुके क्यों? आपके पास 10 लाख आए, आप उसे बिजनेस में लगा के 20 करें, वो रुकेगी तो वो 10 में ही रुक जाएगी ना। आप ये कभी ना कहें कि लक्ष्मी मेरे घर में रुके, आप ये कहें लक्ष्मी का फ्लो आता जाता रहे। मुझे 15 देने हैं तो 30 आ जाए, फिर मैं 5 जो है किसी को दे के अपने और आगे किसी बिजनेस में लगा लूं। और लोग क्या कहते हैं, रुक जाए। रुकने का मतलब है तो आपके पास भी आना रुक गई, आपकी लक्ष्मी आपके घर ही बैठी है, वो आगे बढ़ी नहीं रही, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नहीं करी। तो इसलिए सही बात को समझना जरूरी है। लक्ष्मी को रोकना नहीं है, लक्ष्मी का आगमन होता रहे और लक्ष्मी थोड़ा स्थिर होकर रहे, आए जाए। लेकिन सोचिए लक्ष्मी चली गई और वापस ही नहीं आ रही, दरिद्रता आ गई, फिर कर्जा आ गया, फिर बीमारी आ गई, फिर लड़ाई आ गई, फिर झगड़ा आ गया। एक बार जब लक्ष्मी किसी के घर से रूठ कर जाती है तो वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बात समझ लीजिए। अब स्थिर करने का तो लिखा हुआ है बहुत अच्छा लक्ष्मी चालीसा में, जिस घर में पत्नी पति का सम्मान करती है, जिस घर में पति पत्नी का सम्मान करता है, जिस घर में अतिथियों को आओ अतिथि आओ भवा कहा जाता है, जिस घर में अतिथि आते हैं, जिस घर में गाय को रोटी दी जाती है, जिस घर के अंदर पत्नी कभी कलेश नहीं करती है, जिस घर में लोगों का सम्मान होता है, गाय के लिए चारा निकाला जाता है, जिस घर में प्रेम से पड़ोसी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे घर में मैं स्थिर रूप से वास करती हूँ और इसके सिवा के घर में कभी कभी मैं नजर डालती हूँ। ऐसा खुद लिखा हुआ है लक्ष्मी चालीसा के अंदर, आप उसे पढ़ें और समझें। और दूसरी बात, जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कलयुग में महीने में एक बार होती है, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, लक्ष्मी वहाँ से कभी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर विष्णु का स्थिर वास होता है। अच्छा, विष्णु सहस्रनाम का मैंने एक आपका कंटेंट देखा था जिसमें आप विष्णु सहस्रनाम के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कितना पावरफुल है। दूसरा, इसको कैसे शुरुआत, क्योंकि अगर कोई शुरू भी करना चाहे इसको करना, तो अक्षय तृतीया पास में है, बहुत अच्छा दिन है, शुरुआत की जा सकती है। क्या तरीका हो सकता है? देखिए, अगर मैं विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बात करूं तो इतनी पावरफुल रेमेडी है ये, इतना पावरफुल मंत्र है ये, भगवान विष्णु के नाम हैं ये। इन नामों को आप लीजिए, लेकिन ये इतना आसान बोलने में लगता है ना, उतना है नहीं। क्योंकि देखिए, हम संस्कृत स्टूडेंट नहीं हैं, आधी इंग्लिश हम बोलते हैं, आधी हिंदी हम बोलते हैं, ना तो हम अंग्रेजी के रहे, ना हम जो है इंग्लिश के रहे, हम बीच में लटक रहे हैं। और उसमें बीच बीच में जो इंग्लिश, राइट, उस बीच बीच में हम उर्दू भी घुसा देते हैं, तो हमारा कोई अता पता नहीं। और खासकर दिल्ली एनसीआर वालों की तो सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है। आप यूपी बिहार जाए तो फिर भी उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे बोलूं, विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप पढ़ सकें और पढ़ने में कामयाब हों तो पढ़िए, नहीं तो अगर आपको 5 मिनट में सलमान खान का गाना याद हो जाता है, ठीक है, अगर आपको अक्षय कुमार का गाना याद हो जाता है और आपको तमन्ना भाटिया का गाना याद हो जाता है, तो फिर आपको विष्णु सहस्त्रनाम भी याद हो सकता है। कैसे? सुनकर। तो भैया, आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिए और लगातार सुनिए, इसे अपने घर में म्यूजिक सिस्टम पर चलाइए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक एनर्जीज दीवारों में आएंगी, घर में पॉजिटिविटी आएगी, और जैसे हम तमन्ना भाटिया का गाना सुनते हैं, हमें याद हो जाता है, तो भैया वो भी याद हो जाएगा। और हनुमान चालीसा हमें याद हो गई है, तो जब आपको याद हो जाएगा तो आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके काम में, आपके घर में। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसे कब शुरू करें। अक्षय तृतीया से शुरू करिए, किसी भी थर्सडे से शुरू करिए, जब जागो तभी सवेरा, जब दिल करे तब करिए। लेकिन इसे जब भी करें, लहसुन प्याज खाए बिना करें, सुबह सुबह करें ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा, या शाम को नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनकर करें, पीले कपड़े पहनकर करें, ऊनी आसन पर बैठकर करें, विष्णु जी के सामने घी का दिया जलाकर करें। पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए, चलाकर वहाँ बैठ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान का तो गान भजन चल रहा है और आप अपनी बहन से फ़ोन पे बात करो, हाँ बहन तू बताए, हाँ ये तो मैंने विष्णु सहस्त्रनाम चला रखा है, तो ये उसकी इंसल्ट है, ये उसकी बेइज्जती है, रिस्पेक्ट नहीं है। आप वहाँ बैठ के भैया मैं पढ़ नहीं सकता, प्रभु मैं आपके नाम सुन रहा हूँ, मग्न हो जाइए, आंखें बंद करिए और भगवान के साथ हृदय मिलाइए, तब आप विष्णु सहस्त्रनाम का अपने आप रिजल्ट देखिए। ऐसे घर से लक्ष्मी जाती ही नहीं है, ऐसे घर में हमेशा कल्याण होता है। देखिए, लक्ष्मी तो बहुत लोगों के घर में रहती है, चोर के घर में भी रहती है, लक्ष्मी तो जो स्मगलिंग करते हैं उनके घर में भी रहती है। लेकिन क्या सेहत है, क्या अपनापन है, क्या प्यार है, क्या घंटी बजने पर डर लगता है पुलिस तो नहीं है? वैसे लक्ष्मी को रखकर क्या करना है भाई? खुलने में घूम सको, सम्मान हो, लक्ष्मी आए तो इज्जत के साथ आए, वैसी लक्ष्मी चाहिए तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। अच्छा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर कोई नहीं कर पा रहा और अगर किसी वजह से वो सुन भी नहीं पा रहा, क्या छोटा सा कोई मंत्र है जिसे वो भगवान विष्णु के लिए कर सकता? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। नारायण नारायण बोलते बोलते तो नारद मुनि को सबसे बड़े भगवान का जो है भक्त होने का, सबसे बड़े भगवान का जो है शिष्य होने का वरदान मिल गया। तो आप गोविंदा गोविंदा, जब हम तिरुपति बालाजी जाते हैं तो हम बोलते हैं गोविंदा गोविंदा। तो आप जो मर्जी बोलिए, और आपको कुछ नहीं आता तो विष्णुवे नमः बोलिए। और एक और बात है, अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, तो ब्राह्मण से करवाओ। संकल्प लेके पंडित जी आप हर थर्सडे मेरे घर आइए, घी का दिया जलाइए और आप प्लीज़ ये पाठ कर जाइए। भाई मैं कहती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा, क्योंकि ये कलयुग है। आप कुछ नहीं करे उससे बेहतर है कुछ तो करो।
बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर बताइए, आपने संकल्प का जिक्र किया जी। मैं थोड़ा समझना ये चाहता हूँ कि संकल्प का अर्थ क्या है। आपने कहा संकल्प करा कर करिए, तो संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प कराकर करने का मतलब है कि आपने एक बार पंडित जी को बुलाया, कर जाओ, बस हो गई बात खत्म। देखिए, एक बार में तो कुछ भी नहीं होता। बच्चा भी अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहता है, उसके बाद जन्म लेता है। तो अगर आप संकल्प करते कि पंडित जी आप मेरे घर आइए और आप अगले 21 गुरुवार मेरे घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, या आप अक्षय तृतीया से शुरू कर 21 दिन तक करेंगे, या 1 साल तक करेंगे, 1 महीने का, तो पंडित जी आपके हाथ में थोड़ा सा गंगा जल देंगे, थोड़े अक्षत देंगे, 1 रुपए का सिक्का रखेंगे कि मैं आप एक ब्राह्मण से अपने लिए अपने परिवार के लिए अक्षय तृतीया पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करवा रहा हूँ फॉर अगले 1 मंथ और फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, जो भी आपकी इच्छा होगी पंडित जी वो बोलेंगे। मैं 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, या जब तक मेरे को आप शक्ति दोगे तब तक खुला करवा रहा हूँ। इसे संकल्प करते हैं। संकल्प करके करेंगे तो फिर वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। आप घर पर होना हो, पंडित जी आएंगे, पूजा करके चले जाएंगे, दैट इज संकल्प। अगर आप बिना संकल्प के करा रहे हो तो ठीक है। अब देखिए, एक लड़का और लड़की एक लिविंग रिलेशनशिप में रहते रहो भाई। आप उन्हें पति पत्नी तो नहीं कहेंगे, मिस्टर एंड मिसेस तो नहीं कहेंगे, रिस्पेक्ट तो नहीं देंगे, अपने घर में तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन वही लड़का लड़की संकल्प लेकर अगर शादी करें तो आप उन्हें कहेंगे ये मेरे बहुत अच्छे मित्र और पति पत्नी हैं। उतना ही फर्क है संकल्प और बिना संकल्प। इसीलिए आप घर में कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड कराएं तो संकल्प जरूर कराएं, उसके बिना कोई भी काम ना करें। अच्छा, अक्षय तृतीया पर हम क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, अक्षय तृतीया के दिन एक गृहस्थ आदमी जो एक रूटीन लाइफ जी रहा है, बहुत स्पेशल कुछ कर नहीं सकता, फिर भी एक पूजा पाठ के तौर पर कौन सा फूल चढ़ाए, क्या करे, किस तरीके से वो पूजा पाठ करे जिससे कि फल प्राप्त कर सकता हो थोड़ा बहुत? सबसे पहले इस दिन गणपति जी का दिन है, तो मैं आपसे कहूँगी कि गणेश जी वो देवता हैं जिन्हें सबसे पहले पूजे जाने का वरदान मिला, ठीक है। तो आप इस दिन गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। सुबह उठे, नहा धोकर, फ्रेश होकर, आपको जैसे जो करते हैं अपनी रूटीन में करें, पर आज अपने माता पिता की परिक्रमा करें, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन ही गणपति जी ने अपने मम्मी पापा की परिक्रमा की थी और संसार में जो है सबसे पहले पूजे जाने का वरदान पाया था। मतलब वो अक्षय तृतीया का दिन नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो एक चतुर्थी का दिन था और बहुत खास थी वो चतुर्थी। तो भैया आप इस दिन परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि इस दिन गणेश जी का दिन पड़ रहा है, गणेश जी का दिन मिल रहा है, तो आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आप अपनी माता पिता को पैसे ज़रूर दें, इस दिन अपनी पत्नी को पैसे ज़रूर दें, इस दिन अपने पति को पैसे ज़रूर दें, इस दिन अपने घर के लिए राशन ज़रूर लाएं, इस दिन अपने घर की झाड़ू बदलें, इस दिन अपने घर में खीर पूरी हलवा बनाएं। क्यों भाई? हमारे यहाँ खीर पूरी हलवा, मटर आलू और मटर पनीर ऐसी सब्जियाँ सिर्फ त्योहारों पर बनती हैं, तो कभी भी शय ना हो। हमारे घर में हमेशा ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनता रहे। आज अपने दोस्तों को घर बुलाए, खाए मारे, हंसे गाएं, उनके साथ खुशी का एक माहौल बनाएं, ताकि ऐसी हंसी की किलकारियां आपके घर में हमेशा गूंजती रहें। बच्चों को बुलाएं। आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कह दें, नमो नारायणा, बस इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समझिए आप जो भी करेंगे उसका हज़ारों करोड़ों गुना होकर फल आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आपने कहा मुहूर्त की बात बीच में आ रही थी। क्या मुहूर्त देखने की ज़रूरत होती है आज के दिन? क्या कोई भी कथा करानी है, कोई भी पूजा पाठ करना है तो मुहूर्त देख के करना है? जब मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में बोल दी कि इस दिन बिना मुहूर्त के शादी हो सकती है, तो पूजा क्या चीज़ है? शादी तो इतना बड़ा संस्कार है हमारा, 16 संस्कारों में से। तो आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना, ये सो रहे हैं, ये जाग रहे हैं। और देखिए इसमें ना प्लीज़, जैसे मैं अपना खाना खुद खाती हूँ, मेरे पति अपना खुद खाते हैं, मेरा बेटा अपना खुद खाता है, हम खुद नहाते हैं, जैसे ही दान करने की बात आती है सारा खानदान एक ही नारियल ले आएगा, उसे टच कर लेगा, 1 किलो चावल ले आएगा, उसमें सारी एकता हम एक साथ दिखा देते हैं। क्यों भाई? आपकी टूथपेस्ट अलग है, आपका साबुन अलग है, आपका शैम्पू अलग है, आपका खाना अलग है, चॉइसेस अलग हैं, गर्लफ्रेंड अलग है, सब कुछ। दान के मामले में सब एक हो जाते हो। तो इस दिन आपको जो भी दान करना है ना, घर में जितने लोग हैं उसके अलग अलग पैकेट बनाएं। और इस दिन ही हमेशा दान के टाइम पे ज़्यादा एकता दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अकेले आए थे इस दुनिया में, अकेले जाएंगे। ये दुनिया का मेला है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिल गए और कुछ दिन के लिए मुसाफिर और राही मिलकर जुड़ गए। लेकिन आप जो दान करेंगे वो आपको लगेगा, आपके पति जो दान करेंगे उन्हें लगेगा। तो अगर आप इस दिन 1 किलो चावल भी दान कर रहे हैं तो पति के 1 किलो अलग, बेटे के अलग, बेटी के अलग, सास के अलग, सबके अलग अलग लीजिए। वहाँ ज़्यादा चतुर मत बनिए कि एक ही चावल को हाथ लगा दो, मंदिर रखाते हम तो सब एक ही हैं, तो फिर एक ही थाली में खाना खा लीजिए। आप सब तो एक ही है, एक ही खाना खा लीजिए, सबका हो एक ही, बस एक ही रोटी में से एक बाइट खा लो, हो गया। तो जो चाहते हो कि वो मिले, वो दो भी दिल खोल के। अच्छा, आपकी बहुत सारी टिप्स मैंने देखी हैं जिसमें आप वास्तु का जिक्र करते हैं, कुछ जगहों पर मैंने फेंग शुई का भी जिक्र देखा। इस दिन वास्तु या एस्ट्रोलॉजिकल आपको घर के प्लैनेट्स या घर के कॉर्नर्स को भी ठीक करने की ज़रूरत होती है, या फिर आप कर सकते हैं? बेहतर दिन है, आप करिए, आज के दिन करिए, शुरुआत करिए। सुबह सुबह हस्बैंड उठे और दोनों की किसी बात पर हस्बैंड वाइफ की बहस हो गई, या सुबह सुबह सासू माँ उठी और सास की और बहू की बहस हो गई जी, बहुत ज़बरदस्त हुई, दोनों खूब लड़े, चाहे पति पत्नी कह लें, सास बहू कह लें। और 1 घंटे बाद आप अपने घर के चारों कोनों को हल्दी के पानी से धोती हैं,
और वहाँ पे दिया जलाती हैं। किस काम का ये हल्दी का पानी, किस काम का? आप जीते जागते लोगों के साथ तो दुष्ट व्यवहार कर रहे हो, सास का चश्मा टूटा है उसे बदलवा नहीं रहे हो, आप उन्हें खाना नहीं दे रहे, मम्मी जी को पैर छूकर आशीर्वाद नहीं ले रहा, जितना बड़ा दिन है, और चले घर का वास्तु सही करने। मैं कहती हूँ आपके घर के वास्तु में जितना मर्जी तोड़ो, आपकी सास सुबह उठकर ये क्या बेटा, दूतो ना हो पूतो पलो, सदा सुहागन रहे, अखंड सौभाग्यवती रहे। मैं आपको कह रही हूँ, जब दीवारें ये बात सुनती है ना, नकारात्मकता कोसों दूर भाग जाती है कि इसका हम क्या ही बुरा करेंगे। मैं ये बातें नहीं मानती, मैं कर्मों को मानती हूँ। रिश्तों को अहमियत दें, सुबह जल्दी उठें, सासू माँ ससुर जी के पैर छुएं, नंदों को घर आते हुए देखकर मुस्कुराएं, उनका धन्यवाद करें, भर भर के नंदों को सामान दें। भाभीियों के पास जब आप आएँ तो कभी खाली हाथ ना आए। अगर आप नंद हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ सिर्फ भाभीियों का पक्ष ले रही हूँ या सिर्फ सास का, मैं दुनिया में किसी भी रिश्ते का पक्ष ले रही हूँ। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, पड़ोसी के साथ हैं, आप जिस भी रिश्ते में ना उसके साथ ईमानदार रहें। घर और घर का वास्तु तो फिर बाद में आता है। जब हमारे मन में इंसानों के लिए जगह नहीं है तो दीवारें ठीक कर कर भी क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी जो ग्रहों की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे ग्रह एक घर में थे, गुरु का अतिचारी होना का जिक्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या अक्षय तृतीया एक ऐसा समय ज़रूर हो सकता है जब आप इन सारी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो? क्या अक्षय तृतीया से हम कुछ समझ सकते हैं प्लैनेट्स को? मेरा बच्चा, आपको तुषार बाबू, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगी कि कभी भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो कभी भी सिर्फ गलत नहीं कर सकता और कभी भी सिर्फ अच्छा नहीं कर सकता। आप देखिए, एक ही जगह पर, मेरा थोड़ा सा आदत है, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। दो पार्टियां हमारे सामने 70 साल जो है राज किया हमारे ऊपर जो है कांग्रेस ने, लेकिन आज बंटाधार है, ठीक है। 70 साल राज करने के बाद, और एक पार्टी जिसका बिल्कुल बंटाधार था, आज वो लगातार जीत रही है, तिरंगे के साथ तिरंगा, एक ही जगह, हर जगह उन्हीं का परचम लहरा रहा है। तो समय तो एक ही है, एक के लिए इतना अच्छा, एक के लिए बुरा। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी होता है। आपके पड़ोसी का बहुत अच्छा हो तो शायद आपका खराब हो। अरे पड़ोसी को छोड़िए, आपके भाई का बहुत अच्छा हो, शायद आपका खराब हो। पति को ऑफिस में प्रमोशन मिल रही हो, शायद आपकी नौकरी चली जाए। तो ग्रहों की जो दशा और दिशा है वो आपके अपने कर्मों के हिसाब से आपको फल देती है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इस वक्त जो दशाएं और चीज़ें बनी हुई हैं, क्या अक्षय तृतीया पर हम कुछ कर सकते हैं? मैंने आपसे बोला, जिस घर में कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। पहली कोशिश अक्षय तृतीया पे ये कीजिए कि हमारा झगड़ा ना हो। भाई, आप मत खरीदो सोना, आप मत बदलो झाड़ू, आप मत उठो जल्दी, आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, जो मर्जी करो, पर लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। और इस दिन हो गई तो ओए होए, फिर वो पूरे साल होगी, शायद एक सदी तक होगी। तो चुप रह लो ना। एक चुप 100 सुख। अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसे गले लगा लो, जादू की झप्पी दे दो। अरे आज नहीं यार, अक्षय तृतीया, हम सॉरी, मेरी गलती है। छोटे नहीं हो जाओगे सॉरी बोलने से। और कोई रूठा हुआ है तो उसे आज के दिन मना लो, आपकी कामयाबी होगी, आप जीतेंगे। अहम और वहम में नहीं, मैं क्यों करूं, उसने कॉल नहीं किया, वो कर ले, ये वाला हिसाब बिल्कुल रखना छोड़ दीजिए। और मैं तो कहूँगी आज ना आप एक डायरी लेकर बैठें और उसमें आप आपकी 10 खूबियाँ लिखें। मैं पहले आपको खूबियाँ ही लिखने को कहूँगी, क्योंकि इंसान को अपने अंदर सिर्फ खूबियाँ ही दिखती हैं और उसमें उसको गलतियाँ दिखती नहीं है, सामने वाले की दिखती है। फिर एक डायरी लेके बैठे आप, उसमें आप अपनी 10 गलतियाँ लिखें और फिर अपनी खूबियों को गलतियों के साथ जब मैच करेंगे तो 0 दिखेगा आपको दिखाई देगा कि आप गलतियाँ वही कर रहे हैं जिन्हें आप खूबियाँ समझ रहे थे। तो अपने अंदर की गलतियों को आज के दिन ख़त्म करें और बहुत फुल ऑफ एनर्जी के साथ आज के दिन उठें। और मैं एक ही बात कहूँगी, आज हो या अक्षय तृतीया हो, किसी को खिलाए बिना सुबह उठते ही बेड टी पी रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं, आप एक तरफ दवाई ले रहे हैं, एक तरफ बिस्किट खा रहे हैं, भगवान भूखे बैठे हैं, घर में आपके एसी चल रहा है, सुबह से एसी चल रहा है, अरे दरवाजे मत खोलो, बड़ी गर्म हवा है। नहीं, सुबह उठते ही घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलो, ब्रह्म मुहूर्त है, सभी देवी देवता आसमान से धरती पर आते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। एक अलग सी शांति होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, कोयल की आवाज़ होती है। और कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको मोर की आवाज़ भी सुनने को मिल जाती है। तो लेट देम कम इनसाइड योर हाउस। सूरज उग रहा है, लोग वॉक कर रहे हैं, राम नाम की धुन चल रही है, और लोग उठने ही दरवाजे बंद करके अंधेरा करके कमरे में बैठे रहेंगे, 12 बजे 1 बजे सोकर उठेंगे, फिर कहेंगे हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं। जो अच्छा समय था वो तो तुमने सोने में गवा दिया, या फिर आपने अपनी लव लाइफ को बिताने में बना दिया उस चीज़ को, तो फिर आपके साथ अच्छा कहाँ से होगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, कहते हैं ना, आप दुनिया में अक्षय कुमार को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, अमित जी को देख लीजिए, मैं आपसे कहूँगी किशोरदा की आप कहानी को पढ़ लीजिए। इन सब की ज़िंदगी के सक्सेस में जो मैंने चीज़ पढ़ी वो सबसे, और ख़ुद की भी मैंने ये जो चीज़ पढ़ी वो ये पढ़ी कि ये लोग 3:30-4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे। किशोरदा कहते थे कि मैं अपनी रियाज सुबह करता था। कई बार मेरे पड़ोसियों को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर जो सुबह का सुकून है, मैं खुद 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ। भाड़ में जाए सारी दुनिया, चाहे तुषार मैं रात को 2:30 बजे सोऊं, बट 3:30 बजे मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ।
हम चाहें भी तो इतने साल हो गए कि आदत नहीं होती। तो आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेस मिलता है ना, जो वाणी के अंदर ओज आता है, जो आपके अंदर सक्सेस आता है, जो आपका ऑरा बदलता है, वो सुबह उठने से बदलता है। और मुझे बता दीजिए कितने लोग उठते हैं और कितने उठने के बाद रील्स नहीं देखते। मैं तो जब तक प्रभु की पूजा ना कर लूँ फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाती। ये उठ गया, ये खुल गया, तो ये इतना बड़ा कैची है ना कि आपको कुछ ना कुछ देखने में मजबूरी कर देगा। तो भैया पहाड़ में जाए, फ़ोन, नहाओ धो, पूजा पाठ, आराधना अर्चना, सूरज को जल देना, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कट्टू गिलहरी को जो है बिस्किट देना, और बंदरों को मंगल के साल में मैंने जो है बहुत लाल टमाटर खिलाने शुरू किए जिससे मंगल का दुष्प्रभाव खत्म हो। तो ये चीज़ें कर कर जब मुंह में चाय की घुट जाती है ना, तो ईश्वर को देखकर धन्यवाद करने का मन करता है। शीशे में शक्ल देख के अच्छा लगता है कि वो 5 को खिलाकर खाने का ईश्वर ने उसका हमारा कोई अहम नहीं है इसमें, ये भी उसकी मर्जी है, वो करवा रहा है। लेकिन अगर आप दिल में रखो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे मैं आपको कहूँ, आज आपको मैं यहाँ बोल के जाती हूँ, आज आप कोई भी एक विश अपनी सोच लीजिए कि राखी जी अगली बार जब आप पॉडकास्ट करने आएंगे तो मेरा अपना घर बन चुका होगा, मैं अपनी गाड़ी ले चुका हूँगा, और इफ़ बट सब छोड़ दीजिएगा, यूनिवर्स के पास पैसा ही पैसा है, इतना पैसा है, जुनून की तरह, पागलों की तरह काम करना तुषार, तुम गाड़ी भी ले लोगे और घर भी ले लोगे, और तुम मुझे अगले पॉडकास्ट में कहोगे कि मैंने ये सोचा था और आप आई हो, ये हो गया। यूनिवर्स के पास बहुत पैसा है। लेकिन लोग पता है क्या कहते हैं, राखी जी आज मेरा इंटरव्यू है, मैं कहती हूँ ऑल द बेस्ट, नौकरी लग जाएगी। ऐसे कैसे लग जाएगी, वहाँ पे तो बड़े लोगों के इंटरव्यू हैं, मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो हर बार की तरफ फेलियर हो जाऊंगा। हे राम, पहले से ही नकारात्मकता। और आपको मैं बताऊँ, भगवान को हिंदी नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, सिर्फ रब को एक शब्द आता है, तदास्तु। आपने बोला आप बहुत अच्छी हैं राखी जी, रब कहेगा तदास्तु। आप कहेंगे मुझे बेटा ही होगा, रब कहेगा तदास्तु। नहीं, मुझे तो लग रहा है इस बार भी बेटी ही होगी, तदास्तु। ईश्वर को सिर्फ एक शब्द आता है, आप अच्छा बोले या बुरा। इसीलिए कहा जाता है कि मुंह में सरस्वती होती है। भैया जब भगवान को तदास्तु ही आता है तो मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, सब दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं सेहतमंद हूँ, मैं ज़िंदगी का हर सपना पूरा कर रहा हूँ, 10 दिशाओं से दौलत मेरे पास आ रही है, बोलकर देखिए ना। मुझे पकड़ लीजिएगा अगर आपके पास ना आए तो।